हैं और आगे आने वाले टाइम में उनके लिए किस प्रकार की किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। ये सेशन खास हो जाता है इसलिए कि जब एक जिम्मेदार महिला घर की या कोई भी ऐसी नारी जो अपने घर परिवार के साथ साथ इस फील्ड के अंदर आकर अनगिनत सपने देखती हैं, वो किस तरह से यहाँ लीड कर पाती है और कैसे हमारे समाज सुधारने की दिशा में एक बड़ा काम कर पाती है, ये सब आज जानने को मौका मिलेगा आपको आज के इस सेशन में। तो अगर अभी तक आपके साथी नहीं आए हैं तो आप सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं उनको इस बात को बताने से, जगाने से कि सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो अपना स्क्रीनशॉट, अपना कॉल उन्हें कर लीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। और आज हमारे बीच एक बहुत शानदार, एक बहुत इंस्पायरिंग वेलनेस सेंटर चलाने वाली लीडर मौजूद है, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती आ रही हैं, काम करती आ रही हैं, और लगातार आप उनको देखेंगे तो जब भी अगर आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा अगर सामने से, तो उनसे मिलकर हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। काम के प्रति जो उनका लगाव है, लगन है, वह काबिल तारीफ है। कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन हमें काम उसका पता चला कहने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन आप मिलेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूँ, जब जब आप ममता मैम से मिलेंगे, उनसे कोई टेस्टिमनी सुनेंगे, उनसे रिव्यू सुनेंगे, तो हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको अच्छा लगेगा। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए हमारे बीच में वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, और आप भी एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिए और स्वागत कीजिए ममता चौहान मैम का। ममता चौहान मैम, ओवर टू यू। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर सभी को। नमस्ते नित्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं और कुछ लोग नए हैं यहाँ पर जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो मेरा नाम ममता चौहान है। और जनवरी 25 से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, डॉक्टर नेचर के साथ। और मैं कह सकती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। और जो भी सोच कर मैं यहाँ पर आई थी, मुझे वो मेरे सारे सपने पूरे सच होते हुए नजर आते हैं यहाँ से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे कर पाती हूँ। है ना, दुनिया का कोई भी काम होगा, अगर मैं इसके अलावा कुछ और करती तो शायद मुझे उस उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता। लेकिन ये सिंगल काम ऐसा है जो मेरे अकॉर्डिंग चलता है, मेरी मर्जी से चलता है। मुझे किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं पड़ता करना पड़ता कि मुझे इसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़े। ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली लेडीज के लिए ही बनाया गया था। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो आज हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वुमेन्स के लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो आज का नहीं है। ये कम से कम 150 साल पुराना बिजनेस है। 1855 में साउथ वेस्टर्न कंपनी थी एक, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो घर घर जाकर बाइबल बेचते थे। तो उसको फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी माना जाता है। मतलब दुनिया में सबसे पहली कंपनी वही मानी जाती है। उसके बाद 1886 में आए थे एवोन। एवोन एक कंपनी थी जिसके फाउंडर थे डेविड मैक कॉनल। इन्होंने क्या किया था कि ये पहले बुक बेचते थे घर घर जाकर, और फिर इन्होंने परफ्यूम बेचना स्टार्ट किया। और परफ्यूम बेचना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने जब इसमें लेडीजों का जो इंटरेस्ट देखा, तो उन्होंने फिर लेडीजों से ही इसे बिकवाने की शुरुआत की थी। तो असली क्रांति वहीं से आई, जब डेविड ने लेडीजों को फर्स्ट टाइम कुछ कमाने का मौका दिया। 1959 में एमवे बना। एमवे का अगर हम एक्सप्लेन करें तो अमेरिकन वे है वो, है ना। तो अमेरिकन वे में सबसे पहली बार एमएलएम मॉडल को दुनिया में फैलाया गया। तो आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी आज की नहीं है, या ये स्कीम कुछ आज की नहीं है। ये 150 साल पुराना इतिहास है हमारा, और एक रिकॉर्डेड है सारा, मतलब ठीक है। तो और अब इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग की एंट्री हुई वो 1980 में हुई थी। सबसे पहली बार यूरेका फोर्ट 1982 में इंडिया आया था।
जिसने घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्यूरिफायर को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से घर घर जाकर उनको बेचा। 1995 में एमवे इंडिया आया। 5 मई 1995 को ये आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ और जिसने डायरेक्ट सेलिंग में धूम मचा दी। 1995 से लेके 2000 तक ऑरिफ्लेम, एवॉन, मोदी केयर, टप्परवेयर सब इंडिया आए थे, आ गए थे। और अगर हम आज की बात करें 2026 की, तो इसका अगर हम साइज देखें डायरेक्ट सेलिंग का, तो ये 21 करोड़ की इंडस्ट्री है आज। और इसमें 60% लेडीजों का ही हाथ है, मतलब लेडीजों का ही स्थान है, जिसे ये बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। कानून की बात करें 2021 में इसके लिए लीगल कानून कानून बन गए थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के थ्रू रूल बनाए गए और इसे अब लीगली रेगुलेट कर दिया गया। तो आपको इन बातों से समझ में आया ही होगा कि डायरेक्ट सेलिंग 150 साल पुराना हमारा इतिहास है, ये आज का काम नहीं है। एवॉन जैसी कंपनी ने 1886 में महिलाओं को पहली बार नौकरी दी थी। अ, जब महिलाओं को वोट देने तक का भी हक नहीं था। अगर हम देखें कि मतलब मैंने ये जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तो मेरे को पहले इन चीज का पता नहीं था कि अमेरिका जैसे देश में भी ऐसा कुछ होता था कि लेडीजों को वोट नहीं देने देते थे और उनको अधिकार नहीं था वोट देने का। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो काम नहीं करती थी। मुझे लगता था हमारी इंडिया में ही ऐसा होता है तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी हैरान थी कि वहां पे भी इंडिया में 1982 में जब यूरेका फोर्ब्स से शुरुआत हुई, लेकिन असली उड़ान 1995 में एमवे में मानी जाती है। 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री और 60% महिला लीड कर रही हैं। तो हमें गर्व करना चाहिए इस बात पर कि हम आज डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। तो अगली बार कोई अगर आपसे यूं कहे ना कि ये फालतू के चक्कर हैं और ये नई नई चीजों में पड़ना बेकार है, तो उनको समझाइएगा कि ये नई चीज नहीं है, बस आपको पता नहीं है ना। ये अब आपकी बारी है, आपको पता नहीं इसके बारे में। तो अब थोड़ी सी मैं अगर बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस बनाया ही गया था महिलाओं के लिए, क्योंकि जो उनकी मजबूरी थी, चाहे मजबूरी समझिए या मौका समझिए, दोनों को मिलाया तो तब जाके एक क्रांति आई। मजबूरी इस बात की कि उन्हें किसी चीज का हक नहीं था, है ना, नौकरी का हक नहीं था, वोट देने का हक नहीं था, घर से निकलने का हक नहीं था। 18वीं सदी में ऐसा हुआ करता था कि हर जगह, फैक्ट्री में ले लो, चाहे कोई बिजनेस ले लो, ऑफिस ले लो, दुकान ले लो, हर जगह आदमी ही काम किया करते थे। और शादी के बाद एक लेडीज के लिए सिर्फ एक किचन रह जाती थी, बस उसका वही एक स्थान था जहां वो काम कर सकती थी। तो एक्चुअली उसको वो खराब नहीं होता है, वो अच्छा होता है किचन में भी काम करना, क्योंकि आपको एक परिवार के लिए, जैसे एक नौकरी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना, ऐसे ही परिवार को संभालने के लिए कोई चाहिए। जैसे बिजनेस को संभाला जाता है, उसी तरह से एक परिवार को भी संभाला जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको वहां से अर्निंग आती है, जिसकी वजह से आपके सारे खर्चे पूरे होते हैं। और जब आप एक घर संभालते हैं तो वहां पे आप खर्चे कर करके घर संभालते हो, जिससे कोई अर्निंग नहीं होती, खर्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम है लोगों की नजरों में। बहुत से लोग तो कहते हैं कितना भी कमा लो सब कम पड़ जाता है ना। तो एक तरह से, हाँ, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका नहीं है, कि लेडीजों को पैसा खत्म करने वाले लोग समझा जाता था कि मतलब इनको तो कितना भी कमा के दे दो, ये सारा खर्च कर देते हैं। ऐसी कुछ सोच थी कुछ लोगों की। तो इसी वजह से यही कारण है कि जो घर में लेडीज काम करती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनकी अर्निंग कुछ नहीं होती, वो खाली खर्चे खर्चे करती रहती हैं। तो अगर हम देखें कि नौकरी का जो हक नहीं था उन लोगों को, और वोट देने तक का हक नहीं था, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का हक 1920 में मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कमाने की तो बात बहुत दूर है, लोग लेडीजों को राय देने तक का, मतलब राय देने तक का भी अपना कोई हक नहीं था। घर से निकलना मुश्किल था, क्योंकि
अच्छे घरों की लेडीज अगर बाहर जाके काम करे तो समाज ताना मारता था, उसे ये चीज नहीं एक्सेप्ट थी। तब जो एवोन के जो फाउंडर थे, डेविड मैककेनल, वो 1886 में किताबें बेचा करते थे। तो उन्होंने क्या करा, किताबों के साथ में एक छोटी बॉटल परफ्यूम की देना शुरू कर दिया। अब लेडीजों को ये चीज बहुत पसंद आने लगी। उन्होंने क्या काम करा कि जब वो आते थे वो उसको सेल करने के लिए, तो वो अपनी और भी दो चार लेडीज को, 10-12 लेडीज को बुला लिया करती थी, और घंटों इसके बारे में बात किया करती थी। और ये ही चीज को देखकर डेविड जो थे, उनके माइंड में एक विचार आया कि अब मैं नहीं बेचूंगा, इन लोगों से ही बिकवाऊंगा ये। तो हम कह सकते हैं कि सबसे जो फर्स्ट जो वो काम था वो उन्होंने दिया था महिलाओं को, है ना। क्योंकि क्योंकि लेडीजों को काम करने में बहुत इजी इजी रहता था। क्योंकि आप अगर ये देखिए कि समाज में जब लेडीजों का ये स्थान है कि उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा, तो बाहर किसी अजनबी की एंट्री घर में तो बहुत ही मुश्किल हुआ करती होगी उस टाइम पर। तो वहां पे ये लिखा भी था कि घर में एंट्री सिर्फ महिला की थी। 1986 में अगर अनजान आदमी घर में आए तो पति डंडा लेकर आता था। तो ऐसा ऐसा कुछ उस टाइम का माहौल हुआ करता था। तो ऐसे में अगर कोई लेडीज किसी के घर में जाए, है ना, और वहां जाके अपने प्रोडक्ट दिखाए या कुछ बात करे, लेडीज को कोई बाउंडेशन नहीं थी कि 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 4 घंटे बैठे, लेकिन आदमियों को एंट्री नहीं थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना लेडीजों से ही काम करवाया जाए। तो फर्स्ट टाइम जो उन्हें जो जॉब मिली वो इस तरह से दी गई। एक तो जो लेडीज का जो नेचर होता है ना, वो बहुत फ्रैंकली होता है। 80% लेडीज ऐसी होती है, 80 क्या 90% ऐसी होती है कि अगर आप उनके आसपास बैठे हैं, या आप वैसे भी अब अगर आप देखेंगे कि अगर लेडीज हैं, एक बोगी मतलब एक जगह पे 4-5 लेडीज बैठी हैं, तो बहुत जल्दी उन लोगों को ना, उसका घर क्या है, कहाँ से आई है, पति क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, सास ससुर का, उसको पूरी हिस्ट्री निकाल लेना बहुत आसान होता है। बहुत जल्दी ही वो फ्रैंक हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। उसी के मुकाबले अगर जेंट्स 4-5 साथ बैठ जाए तो पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी, पर एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग के जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग तो बहुत फ्रैंक होते हैं, हमारी टीम के लोग बड़े फ्रैंक है, बहुत जल्दी रिश्ता बनाते हैं। लेकिन मैं और अदर फील्ड के लोगों की बात कर रही हूँ जो कि मुंह खोलना तक पसंद नहीं करते। तो इसी नेचर की वजह से जो लेडीज हैं अपना, वो जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करती, वो एक रिश्ता बनाने के बाद इस तरह से व्यवहार उनका होता है कि वो एक सलाह देती हैं, और उनकी वो सलाह मान्य होती है। तो ये एक गॉड गिफ्ट है लेडीजों के पास कि वो अ, इस तरह का व्यवहार कर पाती है। और थर्ड नंबर है कि खाली समय का सही इस्तेमाल। घर से जैसे अब देखिए, सुबह सुबह तो खैर नहीं टाइम होता, लेकिन घर से पति के जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद, हर लेडीज पर, और घर का काम करने के बाद हर लेडीज पर 3 से 4 घंटे पूरे दिन में फ्री होते ही होते हैं। ठीक है। उस फ्री टाइम को यूज करके अगर थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए अपनी लाइफ में जिससे वैल्यू ऐड हो, तो इससे तो ये चीज समझ में लेडीजों को आने लगी। क्योंकि ये काम ऐसा था कि घर घर जाकर लोगों को सिर्फ सलाह देनी थी। तो वो तो हम वैसे भी करते रहते हैं, लेडीजें, ये तो उनका तो ये नेचर में है कि किसी बात का चाहे सोल्यूशन पता हो या ना पता हो, सलाह तो देनी है ना। और सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ कोई घटना घटी है या कोई बात है, तो जेंट्स को अगर पता चले कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो 80% जेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है, अरे यार खराब हो गया, पर उससे मिलने की कोशिश नहीं करते। लेडीज को पता होगा ना, पता चलते ही खाना छोड़ के भागती है कि क्या हुआ उसके साथ, देख कर आती हूँ मैं, है ना। तो यही नेचर उन्हें इतना इतना मिलनसार बनाता है, इतना उनके काम में इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो आज ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर पा रही है। तो अब तो ये और हाँ, मैककेनल ने कहा कि यही 4 घंटे तुम्हारी कंपनी के ऑफिस आवर हैं। घर से ही काम करोगे। नतीजा ये निकला कि 1886 में पहली बार एवोन लेडी बनी। एवोन लेडी बनी जो
जो थी मिसेस PFELB। ठीक है, ये 50 साल की महिला थी, विधवा थी, और 12 साल के अंदर 5,000 लेडीज इनकी टीम में काम करती थी। तो जब LV कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। ये सोच बहुत अच्छी थी, और इस सोच ने ही लोगों को, लेडीजों को इंस्पायर किया कि वो बुजुर्ग होके काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, रोल फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये आज का टॉपिक था। तो मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। जैसे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वो लेडीज को 4E देता है। 4E का फॉर्मूला देता है। अगर नंबर 1E की बात करें तो वो है इकोनॉमिक पावर। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग, अगर लेडीज एक डायरेक्ट सेलिंग करती है या कुछ भी काम करती है, तो उसमें उसको आर्थिक ताकत मिलती है, जेब में पैसा रहता है, तो आवाज में भी दम रहता है ना। जब कोई लेडीज टोटली अपने हस्बैंड पर या अपने परिवार पर डिपेंड रहती है, तो तो उसको ना एक साड़ी या कुछ भी एक अपने मनपसंद की चीज लेने से पहले 10 बार तो सोचना पड़ता है। फिर एक पूरी कहानी सी बनानी पड़ती है कि इस चीज के लिए चाहिए, ऐसे चाहिए, यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, ये चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद वेट करना पड़ता है कि सैलरी कब आएगी। अगर हस्बैंड उसमें तैयार हुआ या फैमिली के लोग उसमें एग्री हुए कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी जरूरत की चीज है, हम तुम्हें इसे दिला देंगे। और एक चीज ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप, अगर आपकी जरूरत है ना, तो वो फैमिली का या हस्बैंड कोई भी पूरा कर सकता है। लेकिन आपके जो सपने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होती है ना। जरूरत सब दे देंगे, सब सब जरूरत पूरी कर देते हैं। अभी गली में कहीं पे भी अगर कोई इंसान आपको भूखा मिले और पता चले ये 4 दिन से भूखा है या 5 दिन से भूखा है, आप उसको खाना सब खिला देंगे, क्योंकि खाना उसकी जरूरत है। ठीक है। लेकिन उसको अ, हो सकता है उसके कपड़े फटे हो तो कपड़े भी दिलवा दे, लेकिन एक उसको जो फैसिलिटी होती है, जो उसके सपने होंगे, उसके लिए वो उसको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। वो कोई पूरी नहीं करता। तो ऐसा ही महिलाओं के साथ भी था। तो एक साड़ी लेने से पहले भी उनको सोचना पड़ता था। और जब डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई आती है लेडी और यहाँ से अपनी जब इनकम जनरेट कर लेती है, तो फिर वो क्या, उसका जो होता है, मतलब फिर उसकी जो हालात चेंज होती है वो ये होते हैं कि खुद की कमाई होने लगती है। और घर में अगर छोटा छोटा, जैसे कोई आ गया, या हमें कहीं जाना पड़ गया, या कुछ छोटी सी खर्चा आ गया घर में, तो डिपेंड होके दूसरे का मुंह नहीं देखना होता कि अब यहाँ से कहाँ इस चीज को कैसे पूरा करें, है ना। तो उस चीज को वो अपने ही खर्चे से पूरा कर देते हैं, और बहुत गर्व भी महसूस करते हैं कि चलो हम अपने घर के किसी चीज में काम आ पा रहे हैं, है ना। तो और एक ऐसा है कि आप देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को स्कूल भेजा जाता है, हर किसी को पढ़ाया जाता है ना। चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बराबर उसका ट्यूशन भी लगता है। मतलब एक कैपेबिलिटी ना, बेटे के अंदर बेटी के अंदर बराबर दी जाती है। लेकिन आफ्टर मैरिज, परिवार के हालात, ससुराल के हालात, है ना, अगर कोई वर्किंग वुमेन भी है, तो भी उसे अपने जो जॉब है, जो काम है, उसे क्विट करना पड़ता है, परिवार और बच्चों के चलते। जो कि मेरे साथ भी खुद भी हुआ था। लेकिन जब आपके अंदर कोई हुनर होता है ना, और आप कुछ करना चाहते हो, लाइक आप इस अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते कि खाली नहीं बैठना, घर में नहीं बैठना खाली, अगर आप अपने ये खालीपन को और इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं रास्ता खोज लेते हो। और डायरेक्ट सेलिंग रास्ता इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इसको मैं 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक लेडीज के मुताबिक काम किया जा सकता है, जैसे मैं भी करती हूँ इसको, है ना। तो
जहाँ जहाँ एक लेडीज अपनी पढ़ाई लिखाई और ये सब करने के बाद शादी से पहले एक बहुत ही गर्वान्वित महसूस किया करती है। वो अपने घर के लिए अर्निंग कर रही होती है और अपने घर के सभी इम्पोर्टेंट फैसलों में अपना सबका साथ दे रही होती है ना। घर में अगर कुछ भी होता है तो उससे पूछा जाता है। वही शादी के बाद सब कुछ एकदम उल्टा हो जाता है। जब आप जॉब छोड़ देते हो और घर में ही सिर्फ रहना शुरू करते हो, तो थोड़े दिन तो सब ठीक लगता है कि चलो कोई बात नहीं, चेंज है आएगा। लेकिन फिर जब धीरे 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 आपको ये फील होने लगता है कि आपकी वैल्यू घर में से खत्म हो रही है ना। और आपको सिर्फ यही है कि कोई आपसे मतलब काम करने के से पहले ना पूछा जा रहा है ना बताया जा रहा है। और जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई, जो भी आपका हुनर, जो भी आपके स्किल्स थे, वो भी धीरे 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 धुंधले होते चले जा रहे हैं और आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। तब ऐसी स्थिति जो आ जाती है ना, तब लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो परिवार की जिम्मेदारी होती है वो पैसा कमाने से कहीं बड़ी होती है ना। तो उसमें हम इंस्टेंटली नहीं चेंज कर सकते, उसको इंस्टेंटली नहीं चेंज कर सकते। और जब हम अपनी लाइफ में पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, तब वो मौका नहीं रहता कि हम उस टाइम पर कुछ काम कर सकें, है ना। जैसे शादी के कम से कम 10 साल लग जाते हैं एक लेडीज को अपने परिवार से पूरी तरह फ्री होने में। पूरी तरह तो खैर कभी नहीं होते, लेकिन 60% फ्री हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं हो पाते। और इन 10 सालों में जो भी आपका हुनर होता है, जो भी आपका पैशन होता है, सपने होते हैं, सब खत्म हो चुके होते हैं, है ना। फिर जब आपके पास जब खाली टाइम आता है, फिर आप सोचते हो कि अब क्या करूं, अब तो मैं कर सकती हूँ। तो अब कर सकते हो तो अब उसका फायदा क्या करने का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको उस मुकाम से उस मुकाम से आपके साथ रहता है जब से आप चाहो। आपका अगर आज फैसला आपने किया कि मुझे कुछ काम करना है, तो यह आज से आपका सहयोग करेगा, है ना। और अगर आप इसमें चाहे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, ये आपके साथ है। सेकंड ई है एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। जो मैं जैसे कि मैंने आपसे बात करी मालकिन वाली सोच, है ना। नौकरी में क्या होता है कि अब आप कहीं जाएंगे, पहले तो आपको 10 से 12 घंटे के लिए अपने घर परिवार बच्चे सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना। आप चाहो ना चाहो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर देखिए, बच्चों का कोई पता नहीं होता कब किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब उसे मम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़े। आज बच्चा अच्छा खासा सोया है, कल को हो सकता है जब सुबह उठे तो उसे फीवर आ जाए। तो ऐसे में आपको उसे छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मन करेगा। और उस टाइम पे आप ये सोचोगे कि बेशक जॉब चली जाए लेकिन बच्चे के साथ रहना है। तो ऐसे में अगर आपने एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, अगर आपके बच्चे इम्यूनिटी वीक है या जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बहुत जल्दी से बीमार होने लगते हैं वो तो। और बच्चों की एक खास आदत होती है, जैसे ही बीमार पड़ेंगे ना, तो सबसे पहले मम्मी का आंचल पकड़ते हैं, फिर तो वो मम्मी को खाना भी नहीं बनाने देते, है ना। तो ऐसे टाइम में अगर आप जॉब तो सोच भी नहीं सकते। कौन देगा इतनी छुट्टियां आपको, कौन कहेगा कि हाँ चलो आज बच्ची की तबीयत खराब है तो घर पे रह लो। कोई नहीं कहेगा, है ना। अचानक से कोई घर पे आ गया तो आपको उनको भी देखना है। कोई सालों बाद आपके यहाँ आया है और आप उसे छोड़कर घर में चले जाओ जॉब पर, तो एक व्यवहारिक भी नहीं लगता ये, और आपका मन भी नहीं मानता। लेकिन इसमें ये फ्रीडम है कि आप जो अपने अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं। आज आपको मान लीजिए आज आपको सुबह को टाइम नहीं है, शाम को टाइम है तो शाम को काम कर लो, दोपहर में टाइम है तो दोपहर को काम कर लो। अगर एक दिन नहीं भी कर पा रहे हो तब भी मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल रूटीन से घर में कुछ भी हो जाए आपको ये काम करना है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल मतलब इसको देख के ही लगता है कि ये एक लेडीज के लिए ही काम बना हुआ है। ठीक है। तो और इसमें जो इनकम है वो सीलिंग नहीं होती, मतलब कि कोई फिक्स इनकम नहीं है। ठीक है। आप कहीं जॉब जॉब करोगे, आपको 20,000, 30,000, 50,000 जो भी आपकी इनकम होगी वो पहले दिन ही फिक्स कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद
जब काम की बारी आती है तो पहले दिन जो बताया जाता है ना काम, वो काम नहीं करना होता, उससे कहीं एक्स्ट्रा काम करना होता है आपको कंपनी में जाके, जिसको जिसको नहीं बताया जाता फर्स्ट डे। लेकिन सैलरी आपकी फर्स्ट डे ही फिक्स कर दी जाती है। आप चाहे कितना भी काम करें, कितना भी अच्छा काम करें, और एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा करके दे दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जितनी सैलरी बताई गई है, आप उतने ही आपको मिल जाएगी। इस काम में क्या है, आप नए आइडिया के साथ, नई तरह की मेहनत के साथ अपनी इनकम को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इनकम की लिमिटेशन नहीं है। जितनी आपकी मेहनत होगी उतना आपको यहाँ से इनकम लेने का मौका मिल सकता है। इसका थर्ड ई है कि एक्सपोजर एंड एजुकेशन। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं होता। मतलब वो जो 10 साल जो मैंने बताए थे आपको, इन 10 सालों में हमारा जो माइंडसेट होता है ना, जो जो लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले यहाँ जाना है, वहां जाना है, मम्मी मेरे को 4 दिन के लिए वहां जाना है, मेरे को आज मेरे ऑफिस से ट्रिप जा रहा है, मैं वहां जाऊंगी, इन सब चीजों को एंजॉय करने वाली लड़की जब घर में बैठती है और 8-10 साल अपनी फैमिली को संभालने के बाद उसकी जो स्थिति होती है वो ये होती है कि वो अपने बारे में ये भी नहीं सोच सकती कि मैं 10 दिन के लिए मायके भी रह के आ जाऊं। बाहर जाने की तो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं कि आप का माइंड जो है, 10 दिन के लिए भी आपको एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कि बच्चों को ऐसे और आप ऐसे करना, ये मतलब बहुत ज्यादा उसके प्लानिंग के बाद आप अपने घर को 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए छोड़ पाते हो। और साथ ही घूमना फिरना तो, आप देखिए, अगर इनकम में प्रॉब्लम है, अच्छे पैसे अगर कमाई जा रही है, फैमिली इनकम अच्छी है तो आप साल में एक आध बारी जा भी सकते हो घूमने। लेकिन अगर घर की इनकम अच्छी नहीं है ना, सिर्फ दाल रोटी का खर्चा रोज के रोज चलाया जा रहा है, तो आप नहीं सोचते फिर के कहीं जाना भी है। पास के मंदिरों में ही घूमना यही होता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं होता। हाँ, सोच। और हस्बैंड तो एक बार को सोच भी लेते हैं कि चलो चलेंगे, लेडीज तो सोच ही नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि पैसे तो बच ही नहीं रहे, जाएंगे कहाँ से, डिमांड भी करें तो कैसे करें, बोले भी तो कैसे। तो धीरे धीरे लोग, मैंने सुना है कि लोग ये कहना शुरू, अरे मुझे घूमना पसंद नहीं है। मतलब कर नहीं पा रहे को करना ही नहीं है में बदल जाता है वो, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ से मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में टाइम टू टाइम जो अचीवमेंट्स होने के बाद, जैसे कि अभी हमारे कंपनी में भी हुआ था, जैसे गोवा गए थे लोग, थाईलैंड गए थे लोग। गोवा तो फिर एक बार को सोचा भी जा सकता है, लेकिन थाईलैंड तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक नॉर्मल लेडीज है ना, एक नॉर्मल लेडीज तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो थाईलैंड जाकर घूम कर आ सकती है ना। आप अपनी खुद भी जा सकते हो, अपनी फैमिली को भी लेकर जा सकते हो, और आपके इस घूमने फिरने के टाइम पर आपकी जो इनकम है उसका लॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर नौकरी भी करेंगे और 10 दिन के लिए घूमने चले गए, तो आपको 10 दिन के पैसे काटने पड़ेंगे। आप कोई और बिजनेस कर रहे होंगे और आप 10 दिन के लिए गायब हो गए, आपने अगर कोई दुकान खोल रखी है या कुछ भी है, 10 दिन के लिए गायब हो गए, 10 दिन आपकी दुकान बंद रही, तो 10 दिन की इनकम का लॉस होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है, इसमें आप टीम वर्क करते हो, और आप अगर एक महीने भी काम ना कर पाओ ना किसी रीजन की वजह से, तो आपकी इनकम पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से इस लोग, लेडीज के अलावा जेंट्स भी इसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं, और इस काम को लेडीजों से ज्यादा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, है ना। तो इसका ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके लिए बहुत ही थोड़े से खर्चे में ये स्टार्ट हो जाता है, और एक टीम वर्क होने के नाते आपको इस तरह से बेनिफिट देता है, जैसे कि आपने करोड़ों रुपए लगा के बहुत बड़ा बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा कर रखा है। आप उसमें काम करो या मत करो, आपको कोई जरूरत नहीं है, और आप अपनी लाइफ सेट करके जी सकते हैं, आपका पैसा आपके पास आता रहेगा। ये चीज करने में लोगों को पीढ़ियां निकल जाती हैं, बहुत मेहनत लगती है, जिंदगी निकल जाती है, इतना इतना सक्षम बनाने के लिए कि आप अपने बिजनेस को चलाएं ना चलाएं, वो ऑटो मोड पे चल रहा है। तो सेम चीज यहाँ, थोड़े से पैसों में 1-2 साल खर्च करके आप ये चीज यहाँ से
प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने आप काम कर पाए या ना कर पाए, आपकी टीम अपने लिए काम कर रही है और आपका भला अपने आप होता चला जा रहा है ना। तो ये चीज यहाँ से मिलती है। नंबर 4 है एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब जो बच्चे हैं वो बड़ों से सीखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की पुरानी कहावत है कि बच्चों की ना कान नहीं होते, आंखें होती हैं। बच्चों को अगर आप जो चीज कहते रहोगे ना, वो बहुत टाइम में सुनेंगे, लेकिन वो देख देख कर बहुत जल्दी सीखते हैं। तो अगर आप घर में एक इनकम में अगर आप सपोर्ट दे पा रहे हो, कुछ काम ऐसा कर रहे हो, तो आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। अगर उनकी मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, मम्मी इंडिपेंडेंट है, तो बेटी भी चाहेगी कि मैं भी शादी के बाद इंडिपेंडेंट रहूं। और बेटे का भी माइंडसेट चेंज होगा कि लेडीजें सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती हैं, वो पैसा भी कमा सकती है। तो ऐसा जो माइंडसेट है तो होता है, वो इस तरह से चेंज होता है। तो आप अपने जनरेशन के लिए रोल मॉडल बनते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ से आपको जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ से कोई भी ऐसी किसी भी चीज का आपको पैसा नहीं पे करना पड़ता। जैसे कि हमारा मॉर्निंग मंत्रा ही देख लीजिए। पहले मुझे मैं कोई सेशन ऐसा नहीं कर पाती थी। मेरे को जब फर्स्ट टाइम पिंकी मैडम ने कैमरा ऑन करने के लिए या बात करने के लिए बोला था, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिससे मैं कर पाऊं, और मैंने थोड़ी सी देर बात करी थी और बंद कर दिया, मैं बोल ही नहीं पाती थी। और आज मैंने कितना आधे घंटे का सेशन भी ले लिया, और अभी मेरे को मतलब मेरे मैं आगे और 1 घंटे भी बोल सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो आया है मुझे, यहीं से आया है। और और मुझ में ही नहीं, ये मैं देख रही हूँ कि हमारी टीम के बहुत सारे लीडर्स ऐसे ऐसे उभर के सामने आ रहे हैं। चाहे वो सोनी मैम हो, सोनिया मैम हो, है ना, दुर्गा मैम हो। मतलब मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ दिन ब दिन उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना। वो बस सुबह का आधा घंटा देकर, इन्वेस्ट करके आधा घंटा सुबह का, और ये स्किल उनके अंदर डेवलप होता जा रहा है। और ये स्किल सिर्फ उनकी भाषा में या उनके बोलचाल में नहीं, ये उनकी पर्सनैलिटी में भी असर डाल रहा है, पर्सनैलिटी चेंज कर रहा है। उनको एक नॉर्मल हाउस वाइफ से एक बिजनेस वूमेन की तरफ लेकर जा रहा है। और आने वाला 1-2 साल के अंदर हमारे ग्रुप के जितनी भी लेडीज है ना, बहुत अच्छी लीडर बन के सामने आएंगी। इसका मुझे पूरे 100% विश्वास है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब एक औरत कमाती है ना, तो पूरा परिवार बदलता है। और एक औरत लीडर बनती है तो पूरी सोसाइटी चेंज होती है ना। तो थैंक यू सो मच। आप जितनी भी लेडीज को इस काम से जोड़ सके, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हम सबके लिए। और हम जितनी भी लेडीजों के लाइफ में चेंज ला सके, वो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। और क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं लेडीजों से बात भी करती रहती हूँ, तो लो लो लेडीज लेडीज देखिए, जेंट्स जब बाहर बात करते हैं ना, बाहर काम करते हैं, तो उनकी एक सोसाइटी बन चुकी होती है। फिर घर में उनको अकेलापन फील नहीं होता, वो सोसाइटी में घुल मिल के अच्छे से रह लेते हैं। चाहे वो फिर देखो, बच्चे छोटे होते हैं तब तो माँ बाप से लगे रहते हैं, माँ बाप से बातचीत में भी लगे रहते हैं, है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तो जो अकेलापन फील होता है वो आदमी से ज्यादा औरत को फील होता है। तो मैं तो इसीलिए भी इस काम को करती हूँ कि मेरी जो सोसाइटी है, जो मुझे आज सपोर्ट कर रही है, ये मुझे बाद में भी सपोर्ट करेगी। और मुझे वो टेंशन, वो एंजाइटी, वो अकेलापन, वो सब फील नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए, जवानी में अपने में ऐसा ऐड कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, जो बुढ़ापे में उसका साथ दे सके। जैसे कि जवानी में कमाई हुई हेल्थ और पैसा बुढ़ापे में काम होता है, ऐसा ही व्यवहार भी होता है, हमारी सोसाइटी भी होती है, काम भी होते हैं जो हमें बुढ़ापे में काम आते हैं, जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच ममता मैम। और आपका सेशन हमेशा जो है ना, आपके पास कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पति लाठी लेकर आएगा, ठीक है, या जो आप इस तरीके के शब्द यूज करती हो ना बीच में, वो बड़े कमाल के होते हैं। और वो वास्तव में जो आपकी प्रेजेंटेशन का माहौल बनाते हैं, वो बहुत काबिले तारीफ बनाते हैं। और आज ये भी पता चल गया कि आप जो है
इस कम्युनिटी में काम अपने बुढ़ापे के लिए कर रही हो तो ये एक अच्छी बात है। तो होता क्या है कि हम हमारे लोगों को तब बेहतर तरह से कनेक्ट कर पाते हैं जब हमारे पास में वास्तव में उन्हें दिखाने के लिए कोई दूरदर्शी सोच होती है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो। तो हमारे पास सर कई सारे पार्ट। जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये सोच मुझे ना, जो मेरी एक शुगर की पेशेंट है, उनकी 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, हस्बैंड हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी वो अकेली हैं घर में। कोई मन की बात करने वाला नहीं है, बहुएं अपने काम में लगी रहती हैं। अंकल अपने मतलब उनकी अलग ही सोसाइटी है, पार्क में जाते हैं तो उनके पास 50 दोस्त हैं, फोन पे उनके पास 50 दोस्त हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, रिटायरमेंट हालांकि वो जी रहे हैं। तो रिटायरमेंट तो अंकल के साथ आंटी की भी आई है, लेकिन आंटी घर में ही रहती हैं। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो मुझे उनके दिल में ना पेन नजर आता है, यही वाला कि मैं किससे बात करूं। और इसी की वजह से ना उनको टेंशन, वो टेंशन में रहती हैं। तो ये सोच मुझे वहां से मिली कि मुझे अपना बुढ़ापा ऐसे नहीं काटना, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो ही जाते हैं एक टाइम के बाद, है ना। कोई आपके लिए नहीं बैठा रहता कि इन्हीं का एंटरटेनमेंट करना है। तो आपको अपना एंटरटेनमेंट खुद करना पड़ेगा। तो ये सोच मुझे वहां से मिली है उनसे बात करने के बाद। और एक नहीं है वो, मेरी 2-3 पेशेंट ऐसी हैं जो कि एनजाइटी और डिप्रेशन और इन चीजों की वजह से उनकी बॉडी में बीमारियां लगी हुई हैं। तो ये सोच मुझे वहां से मिली है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी सोच या ऐसी क्लैरिटी हम लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। कई बार लेडीज बाहर नहीं निकल पाती, तो दायरा कम होने की वजह से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, और यही आम समाज में होता हुआ आ रहा है। और मैं सिर्फ लेडीज की बात नहीं करूंगा, स्पेशली ऐसे सारे जेंट्स, ऐसे सारे मेल जो जिनका सोशल दायरा कम होता है, कंपैरेटिवली कम लोगों से मिलते हैं, अपनी जॉब तक सीमित हैं, घर तक सीमित हैं, या अपनी दुकान तक सीमित हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वहां तक सीमित हैं। तो उनको जानकारी का अभाव होने की वजह से उनको लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान उन्हें, वास्तव में उनको होता नहीं है कुछ भी पता। एनीवेज, आज मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। जब मैं मेरे सराउंडिंग्स में देखता हूँ और आप आपके सराउंडिंग्स में देखते होंगे, अभी मेरे एक पड़ोसी हैं, नेबर पास के ही, तो वो मुझसे बहुत दिन से कुछ काम पूछते थे कि आप तो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो भैया, आप कुछ बता दो। तो मैंने उन्हें जब जब अ, मैंने मतलब मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग में था वो बताया। बहरहाल उनको वो समझ में नहीं आया, या मैं उन्हें समझा नहीं पाया, मैं तो ऐसा मान लेता हूँ। दोबारा मैंने भी उन्हें डॉक्टर नेचर वेलनेस बताया, पूरी क्लैरिटी दी, पूरी चीजें दी, नहीं बताया। तो अभी उनकी वाइफ जो है वो एक काम कर रही है। पहले उन्होंने दोने पत्तल का काम शुरू करा, भाई साहब ने खुद ने। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके, क्योंकि मैं समझ गया कि इनकी थोड़ी सी चवन्नी हटी हुई, अपने मन का काम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दोने पत्तल का काम शुरू किया। और एक दिन मुझे रास्ते में मिल गए, बोले भाई साहब मैंने ये काम शुरू किया है, बताइए कैसे होगा। मैंने कहा नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहरहाल दोने पत्तल के काम में उन्होंने 30, 40, 50 हजार रुपए का नुकसान करके, और 6, 8 महीने में उन्हें जो दुनिया भर का पैसा नजर आ रहा था वो बैठ गए। अभी उन्होंने फिर मेरे से 1 महीने पहले जो है वो मुलाकात करी कि भाई साहब मुझे काम बताइए। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये बेनिफिट्स हैं, ये फायदे हैं, ये हैं। मैंने उनको कुछ और समझाने की कोशिश करी, वो मुझे कुछ और समझाने लगे कि सर देखो, इसमें क्या होता है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का काम जो है ये अलग तरीके के उन्होंने अपने विचार रखे। तो मैंने बहरहाल उन्हें बहुत ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि मुझे पता था उनकी चवन्नी हटियो। उन्होंने अभी एक नया काम शुरू कर लिया, अभी कुछ ही टाइम पहले, साबुन बनाने का, घर पे एक स्पेशल प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक साबुन बनाने का। तो वो साबुन जो है आज 50 रुपए का बेच रहे हैं उन्होंने मुझे बताया। उनका एमआरपी उस पे 60 रुपए है। ठीक है, 50 रुपए का वो अपने लोगों को दे देते हैं, और जो बहुत करीबी होता है उसको वो 40 रुपए का दे देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस साबुन की कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो वो जो जिसमें सोप बनकर तैयार होते होंगे नेचुरल, और जो उनका प्रोसीजर होगा, जो जिस तरीके से होगा, ठीक है, तो उसमें 150 साबुन बनते होंगे। मतलब उनकी अभी, क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल पे उनकी वाइफ बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, और वो बिजनेस करना चाहते हैं कुछ अच्छा, तो उनको एक साबुन की कॉस्ट आ रही है 38 रुपए। तो जब मुझे उन्होंने बताया तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। मैंने कहा, बोले सर 38 ही आ रही है। मैंने कहा मैं आपसे, देखो मैं कोई ये काम करूंगा तो हूं नहीं कि मैं साबुन की दुकान खोलूंगा या साबुन करूंगा, आप मुझे एक्चुअल कॉस्ट बताओ। आप ऐसे मुझे बताओगे तो मैं सही गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको कि कहाँ आपको सेल करना चाहिए, किन लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए। बोले मैं सच में कह रहा हूँ, जिस तरीके से हमारी कॉस्टिंग आ रही है, क्योंकि अगर हम दिन के 400, 500 साबुन ही बना पाएंगे अगर, तो 38 रुपए, 37 रुपए से कम हमारी कॉस्ट नहीं आ पाएगी। तो मैं अपने बिल्कुल परिचित हैं उन्हें 2 रुपए की मार्जिन पे बेच देता हूँ, वैसे उस पर 50 रुपए का एमआरपी है। तो मुझे लगा हे भगवान, ये आदमी, और उसके लिए उन्होंने जो पूरा प्रोसेस बताया, जितने घंटे बताए, जिस तरीके से उसका पूरा वो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है,
तो मुझे बताया कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन की वजह से दुखी हैं या अपने मन से चलते हैं, यह सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलते, ले पाते, कोई उनको बताना भी चाहे, जताना भी चाहे, दिखाना भी चाहे, वो नहीं लेते। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आपके जरूर जीवन में हर व्यक्ति के पास दो चार पांच 10 लोग ऐसे जरूर होंगे। ठीक है। इसके इतर जब मैं देखता हूँ, मैंने कहा अगर आपको इतने ही पैसे कमाने हैं, तो मैंने अपना सोप उनके सामने रखा, मैंने कहा आपसे बढ़िया क्वालिटी है, आपसे बढ़िया ही है, अगर 2 रुपए की जगह आप 6 7 रुपए 10 रुपए इस पे कमा सकते हो तो भाई साहब आप इस पे कमा लो। लेकिन उनको लगता है वो स्टार्टअप कर कर वो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। चलो ईश्वर करे कि वो स्टार्टअप कर कर बहुत बड़ा काम कर लें, क्योंकि कुछ स्टार्टअप वाले सफल भी हो गए। लेकिन आज मेरा कुछ सवाल है आपसे। आप ऐसे कितने ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानते हैं? पहले हमारे गली मोहल्ले और शहरों के दौरान परचून की दुकान होती थी। ठीक है। आज क्योंकि अभी हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करी है इतनी देर तक, ममता मैम ने इस पे पूरा शोषण लिया है। अभी पहले हमारे घर के लोग जो भी थे वो कहाँ जाते थे? वो जाते थे परचून की दुकानों तक। ठीक है। अभी आप ऐसे कितने नाम जानते हैं ऑनलाइन पोर्टल के, जो है आज आपको 200 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री में घर पहुंचाते हैं? ब्लिंकिट, शायद आप सब लोगों ने सुना होगा। ब्लिंकिट के अलावा एक्स्ट्रा सेवर, सिटी मॉल। आप यकीन कीजिए, बिलीव कीजिए, मैं इतनी भयंकर तरीके से मार्केट के अंदर आजकल जो परचून की शॉप थी, जो ये रिलायंस के जियो मार्ट थे, रिलायंस ने भी बहुत बड़े बड़े जियो मार्ट खोलने शुरू करे थे। और अजय साहब, ये जो गली मोहल्ले नुक्कड़ में आपके बड़े बड़े मार्ट होते थे, मॉल टाइप के होते थे, किराना स्टोर होते थे, आज ही मुझे काफी हद तक लगभग लगभग 70 80% 90%, जहां 20 20 लोग 15 लोग काम करते थे, वो खाली नजर आने लगे हैं। मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहा हूँ, खाली। आज बी क्लास सिटीज में, सी क्लास सिटीज में ब्लिंकिट, एक्स्ट्रा सेवर, फ्लिपकार्ट और सिटी मॉल और स्विगी की एक चैन आई है, वो ये पहुंच गए हैं। वो लोग पूरे दिन खाली बैठे हैं। एक तरफ तो वो लोग खाली बैठे हैं जिनकी दुकान में माल भरा पड़ा है कितने रुपए का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 5 करोड़ रुपए के माल भरे पड़े हैं। ठीक है, वो खाली हैं। और वो पूरे महीने में जुटाकर लोगों की सैलरी निकालकर, बिजली के बिल निकालकर, स्टाफ के खर्चे निकालकर लाख रुपए नहीं कमा पा रहे। और एक तरफ डॉक्टर नेचर वेलनेस में हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास, हम सब के पास एक मौका है कि अगर हम सही तरह से लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, समझा पाए, और जब आप ये समझाने की दिशा में लोगों को निकलेंगे, तो वास्तव में ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपकी बात को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके पास आज उन्हें देने के लिए ऐसे एग्जाम्पल, फिर चाहे वो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हो, amazon से हो, मिंत्रा से हो। आप यकीन मानिए, आज जब आप ओवरऑल इंडिया का टर्नओवर देखेंगे तो उसका 50% टर्नओवर जो है वो कौन करने लगे हैं? वो ऑनलाइन पोर्टल करने लगे हैं। मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ। मोबाइल्स में 50% से ज्यादा, लगभग 70 80% तक की सेल जो है मोबाइल में, वो फ्लिपकार्ट amazon करते हैं। लोग दिवाली के आने का वेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यही कंडीशन, यही सिचुएशन बनी हुई है। और जब भी आप किसी ट्रेडिशनल शॉपकीपर के पास जाएंगे, किसी भी आप स्टोर पर जाएंगे, तो वो कहेगा कि आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको गारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, इस तरीके की वो बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन फिर से 1 मिनट के लिए आपको लगेगा क्या मैं इनसे ही ले लूं, लेकिन मार्जिन का फर्क इतना बड़ा होगा कि फाइनली आप जाकर ऑनलाइन काफी हद तक मंगवा ही लेते हैं। ठीक है। आज ये छोटी चीज, किसने सोचा था कि 200 रुपए का सामान चलकर आपके घर आएगा? आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा, और आपको चीनी चाहिए, आटा चाहिए, मसाले चाहिए, और उस पे आज मजेदार बात यह है कि आपको 200 रुपए का वो दिखाता है, 200 रुपए का सामान लेंगे तो 5 रुपए का मिर्ची का पाउडर फ्री है। अगर आप 500 रुपए का सामान लेंगे तो 10 रुपए के आलू फ्री हैं। अगर आप 1000 रुपए का सामान लेंगे तो 50 रुपए का या 80 रुपए का आधा किलो रिफाइंड जो है वो फ्री है। वो क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं? हम वही जो मार्केट में आप जाने जाकर लेने वाले थे। अगर सस्ता लेने वाले थे तो सस्ता, महंगा लेने वाले थे तो महंगा, आपके डोर स्टेप तक। एक तरफ हम आज लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमारे घर में जो महिला उद्यमी है, ठीक है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो ममता मैम अभी शेयर कर रही थी। पहली चीज एक कम्युनिटी, दूसरी चीज एक पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, कि वो अपने लाइफ को ज्यादा बेहतर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जी पाए। तीसरा सबसे बड़ा, एक ऐसा अवसर कि खुद को फिट रखते हुए वो समाज में एक सही संदेश दे पाए और लोगों की जागरूकता की इस मिशन में मदद कर पाए।
चौथा, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो इस डायरेक्ट सेलिंग के युग में वो बहुत बड़ा काम कर सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। उनको सिर्फ अपनी जरूरत के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि अपने सपनों तक वो पहुंच सकती हैं। हाँ, टाइम जरूर लगेगा। हो सकता है किसी को 1 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, लेकिन एक महिला या एक पुरुष कोई भी जो घर में बैठे हुए शायद 3, 5, 10 हज़ार रुपए महीने का भी काम नहीं कर रहे थे, भारत जैसे बड़े देश में जहां आज भी 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब होता है, इतनी योजनाओं के बाद भी सरकार की सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब हो रहा है, ठीक है, वहां आप किसी के लिए 3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपए का अगर माध्यम बन पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बहुत और बहुत बड़ी बात है। ऐसे सेशन से हमें सबको ये सीखना चाहिए, डीप स्टडी करनी चाहिए, और हमारे मार्केट के सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द होने वाले माहौल, विषय, और जो हमारे हमारे समाज में हमारी नजरों के सामने घटनाएं घट रही हैं, उनको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए। डॉक्टर नेचर वेलनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिशन है घर घर तक क्रांति लाने का। ये एक मिशन है आपके सपने को हकीकत में बदलने का। और ये एक मिशन है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं और खुद अगर आप अवेकन हो गए हैं, खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो इस धरती पर जो एक से एक खूबसूरत चीज बनी है, अच्छे से अच्छा घर बनाए, अच्छे से अच्छी गाड़ी बनी है, अच्छे से अच्छा देश विदेश टूर, ये सारी चीजें बनी हैं, तो आपको इसको जीने का हक है। अगर आप सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट भी पकड़ लें कुछ, अगर आप बहुत बड़े एरिया में नहीं रहते, अगर आपके पास देने के लिए सामने वाले पेशेंट की बाइंग कैपेसिटी 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार नहीं है, और अगर आप सिर्फ अमल की सोरस पकड़ लेते हैं, एलोवेरा डुटेक्स पकड़ लेते हैं, वुमेन वेलनेस जूस पकड़ लेते हैं, आई ड्रॉप पकड़ लेते हैं, और इन 4 प्रोडक्ट के अंदर ही मास्टरी कर लेते हैं, अगर आप और 4 से बढ़ाएं तो अगर आप टूथपेस्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे ये डाइजेस्टिव ड्रॉप और ऐसे प्रोडक्ट जैसे पंच तुलसी, सस्ते प्रोडक्ट भी पकड़ लेते हैं, जो 2, 3, 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मात्र 500, 600 रुपए में आ जाता है, और इसको अपना मिशन बना लेते हैं, इसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, और पूरी तरह से इन पर कमांड कर लेते हैं, और घर से थैला उठाकर बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो संभवतः अगले 3 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत आपको 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने से रोक नहीं पाएगी, और आप अपने आप को उनके लायक सक्षम बना पाएंगे जो लोग आज आईटी में एमसीए कर कर, बीटेक कर कर बड़े बड़े स्थानों पर जॉब कर रहे हैं, और सालाना 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख रुपए के पैकेज ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसको करने के लिए इसी विश्वास, इसी निरंतरता और इसी जागरूकता के साथ तैयार हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होने वाली रोज की बातों को सुनते तो हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन हम खुद से उसके प्रति अवेकन नहीं हो पाते, जागरूक नहीं हो पाते, अपने ड्रीम को खींच खींच कर स्ट्रेच नहीं कर पाते। अंततः क्या होता है? अंततः ये होता है कि हम साल 2 साल बाद खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, फिर किसी और तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। आज ममता मैम ने जो सेशन लिया वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर परिवार के लिए जरूरी है, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो, और ये रियलाइज करें कि हम भी हमारी वाइफ की, हम भी हमारी बहन की, हम भी हमारी माता जी की सिर्फ इच्छाओं को या जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, उनके जो ड्रीम्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो अगर आप कभी बेहद करीब से देखेंगे अपनी वाइफ की आंखों में या अपने घर वालों की आंखों में, तो आप उनकी जो जरूरत है, जो नीड है, उन्हीं को पूरा कर पाते हैं। और उसके बाद भी हम इतने चौड़े होकर घूमते हैं, इतना बड़ा सीना लेकर घूमते हैं, 56 इंच तो छोड़िए, हमारा सीना 106 इंच का होता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तंबू उखाड़ दिए, सुबह से शाम तक मेहनत करी, और दुनिया भर का ज्ञान हो जाता है देने के लिए हमारे पास। तो बहुत बारीकी से हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करने की, समझने की और देखने की जरूरत है। आपको ना सिर्फ अपना जीवन, बल्कि आपके साथ जो और लोगों का जीवन है, फिर चाहे वो आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, आपका परिवार हो गया, उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार जो है वो आप हैं। तो ये महिलाओं के लिए जितना जरूरी सेशन था, उतना ज्यादा जरूरी सेशन है ये हम सब के लिए। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये बातें जरूर आपके दिमाग पर असर डालेंगी, और इनके लिए अगर आपने अभी अभी तक नहीं सोचा है, अभी तक अगर आप अवेकन नहीं हुए हैं, जागरूक नहीं हुए हैं, और अभी तक आप सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लगाने चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। और जितने भी लोग पूरी तरह से
पूरी तरह से जितने भी लोग जो है वो 100% जो है वो डॉक्टर नेचर वेलनेस को कर रहे हैं, जो कोई और जॉब नहीं करते, जो कोई और बिजनेस नहीं करते, जिनकी इनकम के अदर सोर्सेज नहीं है। आप यकीन मानो दोस्त, आप अपने घर पर बैठ नहीं सकते। आपको कोई इंसान, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको आपके घर पर बैठने का हक नहीं देती। अगर आपका सपने डॉक्टर नेचर वेलनेस से जुड़े हुए ही हैं, अगर आपके सपने डॉक्टर नेचर वेलनेस से ही पूरे होने हैं, और आप इसीलिए आए हो, अगर आपके पास कहीं से लाख रुपए की इनकम का अदर सोर्स नहीं है ना, तो और उसके बाद भी आप दिन की अगर एक या दो मीटिंग कर रहे हो, तो आपको खुद अपने ऊपर विचार करना चाहिए। सही मायने में फिर आप एक नालायक व्यक्ति हैं, मैं इस बात को पूरे प्राउड के साथ बोल सकता हूँ। या तो आप ये कहिए कि सर मैं लाख रुपए महीना कहीं और से कमाता हूँ, मेरे पास इनकम के सोर्सेज बहुत हैं, मेरा घर बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरे पास गाड़ी भी अच्छी खासी बड़ी है, मेरे पास घूमने के लिए भी मुझे किसी के लिए पैसों को देखने की जरूरत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, और इस भारत के अंदर करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं, जो वास्तव में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी डॉक्टर नेचर वेलनेस नहीं करेंगे, लेकिन उनके सपने, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं और चीजों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सेकेंडरी ओपिनियन आज तक नहीं है, तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा दिन की कम से कम 5-7 लोगों से मीटिंग करने की जरूरत है। यही आपका काम है, यही आपका कर्तव्य है, और इसी से आपको आगे बढ़ना है। इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए, झोंक दीजिए। किसी की आंखों में मत देखिए, किसी के चेहरे की तरफ मत देखिए। अपलाइन आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, अपने आप को अवेयर करिए, अपनी मीटिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, और पूरा फोकस लगाइए। क्योंकि अगर आज आपके पास 5,000 का चेक है, तो निश्चित अगर आपने मेहनत करी तो अगले 6 महीने में 25,000 का आएगा ही आएगा। और अगर 25,000 का चेक है और आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो अगले 6 महीने में ये 50,000 आना ही चाहिए। आप सब लोग मुझे इतना सुन लेते हैं, इसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्री सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। एंड एक बार थैंक्स बोलिए ममता मैम को इतना आई ओपनिंग सेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच ममतेश मैम।